तो दोस्तों नमपाई के सेशन के अंदर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फोक्स आज जो है हम लोग नमपाई के पार्ट 9 को यहां पर स्टार्ट करेंगे और आज हम लोग जो है नमपाई के अंदर सर्चिंग एरे मेथड्स के साथ में काम करेंगे और कंप्लीटली इसको समझने वाले हैं। तो फोक्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने प्रीवियस सेशंस को नहीं देखा तो पहले आप प्रीवियस सेशन को जो है वो अटेंड कर लो, उसके बाद में आप इस सेशन के ऊपर मूव करो ताकि आपको जो है वो काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि किस तरीके से हम लोग जो है वो सर्चिंग मेथड्स को काम में लेते हैं किसी भी एरे की या फिर किसी भी एरे के अंदर प्रेजेंट वैल्यू के इंडेक्स को रिटर्न करने के लिए। तो फोक्स अभी हम लोग फाइनली इसको स्टार्ट करते हैं और आज जो है हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर सर्चिंग एरे को कि हम लोग किस तरीके से नमपाई के अंदर जो है वो यहाँ पर एरे को सर्च कर सकते हैं और किस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पर एरे सर्चिंग मेथड के साथ में यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने सर्चिंग मेथड को। तो आप यहाँ पर सिंपली देख सकते हो सबसे पहले डेफिनेशन को, यू कैन सर्च एन एरे फॉर अ सर्टेन वैल्यू एंड रिटर्न द इंडेक्सिंग दैट गेट अ मैच। अब यहाँ पर ये क्या करेगा, ये आप बेसिकली सर्चिंग मेथड जो है वो यूज़ किया जाता है आपके पास किसी भी आपका जो एरे है या फिर वो सिंगल डिमेंशनल एरे हो सकता है, वो मल्टी डिमेंशनल एरे हो सकता है। तो कोई भी अगर आपके पास कोई एरे यहाँ पर प्रेजेंट है तो उस एरे या फिर उस एरे के अंदर प्रेजेंट जो वैल्यू है वो कौन से इंडेक्स के ऊपर यहाँ पर प्लेस है, उस इंडेक्स की वैल्यू को यहाँ पर रिटर्न करता है। हम किसकी मदद से कर सकते हैं, यहाँ पर वेयर्ड मेथड की तरफ से, जो कि इंडिविजुअली आपके पास सर्चिंग के अंदर यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पर समझ लेते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई हम जो है यहाँ पर 4 यानी कि 4 यहाँ पर कितनी बार प्रेजेंट है और किन किन इंडेक्स वैल्यू पे प्रेजेंट है उसकी इंडेक्स वैल्यू हमें रिटर्न करके देगा और ये काम हम कर सकते हैं यहाँ पर वेयर मेथड के थ्रू। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले और हम लोग यहाँ पर जो है वो 4 की इंडेक्सिंग वैल्यू फाइंड करते हैं कि यहाँ पर 4 जो है आपको दिख रहा है कि सिंगल डिमेंशनल एरे और सिंगल डिमेंशनल एरे के अंदर 4 जो है वो 4 बार या फिर 3 बार जो है आपके पास यहाँ पर प्रेजेंट है। तो अभी हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं कि या आपके पास जो यहाँ पर वैल्यू दिख रही है 4, ये किस इंडेक्स पे, मान लो कि अभी हमें नहीं पता। तो मैंने आपको बताया था कि पाइथन के अंदर जो है या फिर आपके पास नमपाई के अंदर जो है वो पॉजिटिवली जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है और नेगेटिवली जो है वो -1 से स्टार्ट होती है। तो सिंपली अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे पहले हमें जो है यहाँ पर एक नमपाई को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो सिंपली आप जो है इंपोर्ट नमपाई एज NP और इसकी मदद से आप जो है वो नमपाई लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर सकते हो। एंड देन हमें जो है फाइनली यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद np.array मेथड और उसके अंदर हमारे पास एक सिंगल डिमेंशनल एरे है जिसके अंदर हमारे पास जो है यहाँ पर 8 वैल्यूज़ प्रेजेंट हैं। अब ऐसे में आप यहाँ पर जो है वैल्यूज़ को देख सकते हो और उसके बाद आप यहाँ पर जो है एक नया ऑब्जेक्ट बनाओगे जिसको आपने नाम दे दिया यहाँ पर x का। उसके बाद आपको यहाँ वेयर मेथड यूज़ करना है। तो वेयर मेथड क्या करता है, वेयर मेथड जो है आपकी जो इंडेक्सिंग, मतलब आपने यहाँ पर जो वैल्यू दी है, मतलब आप जो यहाँ पर वैल्यू दोगे इसका मतलब ये है कि आप उस वैल्यू को जो कि आपने यहाँ पर दी है उसकी इंडेक्सिंग वैल्यू जानना चाहते हो कि वो जो वैल्यू यहाँ पर प्रेजेंट है इस एरे के अंदर उसका इंडेक्सिंग वैल्यू क्या है, वो किस इंडेक्स के ऊपर यहाँ पर प्रेजेंट है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि 4 जो है 4 बेसिकली 3 बार यहाँ पर जो है आपके पास प्रेजेंट है इस एरे के अंदर, लेकिन कौन कौन से इंडेक्स पे प्रेजेंट है या फिर किस जगह पे इंडेक्स्ड है उसकी वैल्यू आपको जाननी है। तो आप यहाँ पर वेयर मेथड को यूज़ करते हो और सिंपली फाइनली फिर आपको जो है यहाँ पर प्रिंट कर देना है अपने नए वाले ऑब्जेक्ट को और आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। तो सिंपली पुट इस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पर इंडेक्सेस की वैल्यू जान सकते हैं और आपको जो है कितनी दफ़ा कौन सा जो आपके पास वैल्यू है वो प्रेजेंट है आपके एरे में वो उसकी इंडेक्सिंग वैल्यू के साथ में रिटर्न कर देगा। अभी हम लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई हम लोग जो है वो इवन नंबर को किस तरीके से या फिर इवन वैल्यू को किस तरीके से जो है यहाँ पर इंडेक्सेस के थ्रू जो है वो रिटर्न करवा सकते हैं। मतलब हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारी जो यहाँ पर इवन वैल्यू है या फिर इवन नंबर है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो हमारे पास इवन नंबर प्रेजेंट है 2 4 6 8। तो ये क्या, ये इवन नंबर हमारे पास प्रेजेंट है। तो इवन नंबर को अगर यहाँ पर मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो 2 है आपके पास ये एक इवन नंबर है लेकिन इसकी इंडेक्सिंग वैल्यू क्या है, मतलब ये कौन से इंडेक्स्ड पे जो है यहाँ पर ये प्रेजेंट है या फिर प्लेस है। तो क्योंकि हम अभी हमने अगर मैनुअली बात करें तो ये इंडेक्स नंबर 1 पे प्रेजेंट है क्योंकि पाइथन में इंडेक्स नंबर 0 पे जो है यहाँ पर ये 1 प्रेजेंट है। तो इंडेक्स नंबर 0 पे 1 प्रेजेंट है, इंडेक्स नंबर 2 पे जो है वो इंडेक्स नंबर 1 पे जो है यहाँ पर 2 प्रेजेंट है, इंडेक्स नंबर 2 पे 3 प्रेजेंट है और इसी तरीके से सो ऑन। तो हमें जो है वो सिर्फ इवन नंबर यानी कि जो इवन नंबर इस एरे के अंदर प्रेजेंट है सिर्फ वो नंबर जो है वो कौन से इंडेक्स वैल्यू पे प्रेजेंट है या फिर उनकी इंडेक्सिंग वैल्यू क्या है वो हमें जानना है। तो हम सिंपली जो है यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और हमने कुछ यहाँ पर इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स जो है इसमें पास कर दिए हैं। देन अभी हमें एक वापस से नया ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और इस ऑब्जेक्ट को मैंने नाम दे दिया यहाँ पर x का। अभी सिंपली मुझे यहाँ पर वेयर्ड मेथड को यूज़ करना पड़ेगा और वेयर मेथड के थ्रू मैं जो है यहाँ पर इस चीज़ को इवन नंबर यानी कि जितने भी इवन नंबर हैं उन सब की इंडेक्सिंग वैल्यू, वो इवन नंबर किस इंडेक्स पे प्रेजेंट है या फिर किस जगह पे इंडेक्स्ड है उनकी इंडेक्सिंग वैल्यू मुझे रिटर्न कर देगा। और सिंपली मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि मैंने जो है यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट को, जो कि मेरा मेन ऑब्जेक्ट है, उसके बाद %, उसके बाद 2 = 0।
देन फाइनली हमने जो है अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर प्रिंट कर देना है और हमारा रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पर जानना है फाइंडिंग द इंडेक्स वेयर द वैल्यूज आर ऑड। अभी हमने इवन के लिए देखा था कि हम इवन नंबर की जो या फिर इवन नंबर अगर हमारे पास कोई एरे के अंदर प्रेजेंट है तो हम उसकी इंडेक्सिंग वैल्यू कैसे जान सकते हैं, फिर कैसे जान सकते हैं कि हमारी जो इवन नंबर हैं जो कि हमारे एरे के अंदर प्लेस हैं उसकी इंडेक्सिंग वैल्यू क्या है। इसी तरीके से हम ऑड नंबर की या फिर ऑड नंबर्स की जो इंडेक्सिंग वैल्यू है उसको भी हम जान सकते हैं कि जो हमारे ऑड नंबर होंगे वो कितने यहाँ पर प्रेजेंट है, फिर किन किन जगह पे जो है यहाँ पर प्रेजेंट है। तो सिंपली पुट आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने जो यहाँ पर सिंपली एक ऑब्जेक्ट बना लिया, उसके अंदर फिर मैंने np.array मेथड को यहाँ पर काम में लिया है और देन उसके अंदर भी जो है मेरे पास यहाँ पर आपको देख रहे हो ऑड नंबर जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो आपके पास 1 3 5 7 ये क्या, ये आपके पास सारे ऑड नंबर्स हैं। अभी तो ऑड नंबर जाने के लिए मुझे यहाँ पर 1 देना पड़ेगा क्योंकि मैंने यहाँ पर 0 दिया था। तो यहाँ पर अगर 0 के बराबर नहीं होगा तो इसका मतलब इवन है, लेकिन अगर 1 के बराबर होगा तो इसका मतलब ऑड है। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर इवन और ऑड नंबर को जो है फाइनली यहाँ पर वेयर्ड मेथड, ये जो वेयर मेथड आपको दिख रहा है इसकी मदद से जो है आप इनकी इंडेक्सिंग वैल्यू को रिटर्न करवा सकते हो। इंडेक्सिंग वैल्यू जान सकते हो कि ये जो ऑड नंबर्स आपके पास एरे के अंदर प्रेजेंट है इनकी इंडेक्सिंग वैल्यू क्या है या फिर ये कौन से इंडेक्सिंग वैल्यू पे प्रेजेंट है। उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर हम लोग देखते हैं फाइंडिंग द इंडेक्सेस वेयर द वैल्यू 7 शुड बी इंसर्टेड। तो अभी ये कह रहा है कि भाई वो वैल्यू मुझे बताओ उसकी इंडेक्सिंग वैल्यू के 7 की इंडेक्सिंग वैल्यू मुझे जाननी है कि यहाँ पर 7 जो है वो कौन से नंबर पे या फिर कौन से इंडेक्सिंग वैल्यू जो है उस पर प्रेजेंट है। तो आप यहाँ पर सिंपली देख सकते हो कि 7 जो है यहाँ पर मेरे पास 1 इंडेक्स नंबर 1 पे जो है वो प्रेजेंट है। तो पाइथन में इंडेक्स नंबर 0 से वैल्यू स्टार्ट होती है, तो इंडेक्स नंबर 0 पे 6 प्रेजेंट है, इंडेक्स नंबर 1 पे जो है वो 7 प्रेजेंट है और इंडेक्स नंबर 2 पे 8 प्रेजेंट है, इंडेक्स नंबर 9 पे जो है यहाँ पर बेसिकली इंडेक्स नंबर 3 पे जो है यहाँ पर 9 प्रेजेंट है। तो इस तरीके से ये इनकी इंडेक्सिंग वैल्यू है। तो इंडेक्सिंग वैल्यू वो वैल्यू होती है जहाँ पर जो नंबर है या फिर जो एरे है वो यहाँ पर आपके पास प्रेजेंट होता है। तो आपका नंबर जो जिस जगह पे ये नंबर अभी प्रेजेंट है तो उसकी एक इंडेक्सिंग वैल्यू होती है जहाँ पर वो इंडेक्स्ड होता है। तो इसकी इंडेक्सिंग वैल्यू 0 है, इसकी इंडेक्सिंग वैल्यू 1 है, इसकी इंडेक्सिंग वैल्यू 2 है और इसकी इंडेक्सिंग वैल्यू जो है वो 3 है। तो अभी हमें यहाँ पर स्पेसिफिकली जो 7 के बारे में बात करनी, तो हमने जो भी यहाँ ये आप नंबर देख रहे हो यहाँ पर 7, तो यहाँ पर हम जो भी नंबर देंगे इसका मतलब ये है कि उसकी हमें इंडेक्सिंग वैल्यू जाननी है। तो हम यहाँ पर 7 की इंडेक्स मतलब हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो 7 है ये इस पूरे एरे के अंदर कौन सी जगह पे इंडेक्स्ड है उसकी वैल्यू दे दो हमें। तो यहाँ पर हमें जो है ये जो 7 है इसकी हमें स्पेसिफिकली वैल्यू देनी है। तो सिंपली हम जो है इस ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर बना लिया है, उसके बाद हमने यहाँ पर अपना मेन ऑब्जेक्ट पास किया और उसके बाद हमने 7 जिसकी हमें इंडेक्सिंग वैल्यू जाननी है और ये जो है आप यहाँ पर सिंपली जो है इसको प्रिंट कर दोगे अपने जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया था न्यू उसको और आपके पास जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। और आपकी जो बेसिकली इंडेक्सिंग वैल्यू है 7 की कि इंडेक्स 7 जो है वो बेसिकली किस इंडेक्स पे प्रेजेंट था वो आपको यहाँ पर आ जाएगा दिखने में। तो अभी हम लोग यहाँ पर चलते हैं और अभी हम लोग देखते हैं फाइंडिंग द इंडेक्स वेयर द वैल्यू 7 शुड बी इंसर्टेड स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट। तो अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि राइट से, अभी हमने लेफ्ट से इंडेक्सिंग वैल्यू जानी थी, मतलब अगर हम लेफ्ट से गिने तो इंडेक्सिंग वैल्यू क्या बन रही है यहाँ पर हमारे पास बन रही है 1, यानी कि अगर हम यहाँ पर लेफ्ट से देखें तो जो 7 की इंडेक्सिंग वैल्यू रहेगी वो रहेगी 1। लेकिन अभी हमने स्पेसिफिकली साइड को जो है वो यहाँ पर डिफाइन किया है, यहाँ पर हमें जो बताया है कि भाई हमें जो है वो राइट साइड से जानना है, यानी कि हमें जो है वो 9 से जानना है। तो 9 से जानने का मतलब आप यहाँ पर ये कन्फ्यूजन जो है आपको हो रहा होगा कि भाई पाइथन में जो है वो नेगेटिवली जो है वो इंडेक्सिंग यहाँ पर स्टार्ट होगी, लेकिन नेगेटिवली स्टार्ट नहीं हो। क्यों? क्योंकि हमने जो है वो यहाँ पर एक एट्रीब्यूट के अंदर जो कि हमारे पास साइड है, साइड के अंदर हमारे पास जो है एक हमने एक बेसिकली जो है वो मेथड डिफाइन कर दिया कि भाई हमें जो है वो राइट से जानना है, तो इसलिए जो है हमारे पास नेगेटिवली बात नहीं होगी। तो अभी हमने लेफ्ट से जाना, तो लेफ्ट से इंडेक्सिंग वैल्यू जो थी वो 7 की तो वो थी हमारे पास 1, लेकिन अगर हम राइट से आए तो यहाँ से 0 से, तो अभी 9 की इंडेक्सिंग वैल्यू क्या हो गई 0। अगर हम लेफ्ट से आ रहे थे तो 6 की इंडेक्सिंग वैल्यू 0 थी, लेकिन अभी हम राइट से आ रहे हैं तो 9 की इंडेक्सिंग वैल्यू क्या हो जाएगी 0, उसके बाद 8 की इंडेक्सिंग वैल्यू 1, उसके बाद 7 की इंडेक्सिंग वैल्यू 2। तो यहाँ पर क्या हो गई इंडेक्सिंग वैल्यू 2। तो अगर हम लेफ्ट से आए तो 7 की इंडेक्सिंग वैल्यू 1 है और अगर हम राइट से आए तो 7 की इंडेक्सिंग वैल्यू 2 है। तो इस तरीके से हमने जो है यहाँ पर इसको फाइनली प्रिंट कर देना और हमारे पास जो है वो 7 की इंडेक्सिंग वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पर इसके साथ में काम कर सकते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं और अभी हम लोग जो है फाइंडिंग द इंडेक्सेस वेयर द वैल्यू 2, 4 एंड 6 शुड बी इंसर्टेड। तो अभी हम लोग ने यहाँ पर जानना है 2, 4 और 6, यानी कि 2, 4 और 6 की इंडेक्सिंग वैल्यू क्या है ये हमें यहाँ पर जानना है। तो अभी सिंपली जो है हम लोग सबसे पहले यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो ये आपको काफ़ी समझने वाली चीज़ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है वो 2 मिसिंग है, 4 मिसिंग है और 6 मिसिंग है। तो इसका मतलब मान लो कि एज्यूम कर लो कि अगर यहाँ पर ये 2,
4 और 6 अगर प्रेजेंट होते तो इनकी इंडेक्सिंग वैल्यू क्या होती ये हमें पता करना है। लेकिन अभी यहाँ पर जो है इसकी इंडेक्सिंग वैल्यू हमारे पास यहाँ पर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये यहाँ पर जो है नंबर प्लेस ही नहीं है। प्लेस होंगे तो इसलिए इंडेक्सिंग वैल्यू, लेकिन अभी प्लेस नहीं है तो इस वजह से प्लेस अगर होते तो इंडेक्सिंग वैल्यू क्या होती ये हमें जानना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर जान सकते हैं सर्च सॉर्ट मेथड की मदद से इसकी इंडेक्सिंग वैल्यू। तो 1 की इंडेक्सिंग वैल्यू हम जान सकते हैं कि भाई यहाँ पर 0 है तो 2 नहीं है। अगर 2 होता तो 2 की क्या होती 1 होती। तो यहाँ पर 2 हमारा प्रेजेंट है तो अगर हम एज्यूम करेंगे अगर हम यहाँ वैल्यू डालेंगे तो इनकी इंडेक्सिंग वैल्यू क्या होगी ये हमें पहले से बताना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर 1 जो है 1 की इंडेक्सिंग वैल्यू 0 है, 2 नहीं है, लेकिन 2 की इंडेक्सिंग वैल्यू क्या होगी 1 होगी। 3 की इंडेक्सिंग वैल्यू 2 है, 4 नहीं है, लेकिन 4 की इंडेक्सिंग वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 3 होगी। उसके बाद 5 है, 6 नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1 की इंडेक्सिंग वैल्यू 0 हो गई, 2 की इंडेक्सिंग वैल्यू 1 हो गई, 3 की इंडेक्सिंग वैल्यू 2 हो गई, 4 की इंडेक्सिंग वैल्यू जो है यहाँ पर आपके पास जो है वो 4 हो गई, और यहाँ पर आप देख सकते हो 5 की इंडेक्सिंग वैल्यू जो है यहाँ पर 5 हो जाएगी। इस तरीके से आप जो है यहाँ पर कर सकते हो। तो इस तरीके से हमें रिटर्न कर देगा और हम जो है इसकी वैल्यू इंडेक्सिंग वैल्यू जो है हम लोग जान लेंगे। तो इस तरीके से फाइनली हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर देंगे और हमारे पास जो है वो फाइनली रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है वो सर्चिंग मेथड के अंदर आपके पास वेयर और सर्च सॉर्टेड मेथड्स होते हैं जिनकी मदद से आप जो है अपने एरे की जो बेसिकली इंडेक्सिंग वैल्यू है उनको जान सकते हो, या फिर आप ये पता कर सकते हो कि आपका जो एरे है उसके अंदर जो प्रेजेंट वैल्यूज़ हैं वो किन किन नंबर्स के ऊपर इंडेक्स्ड हैं, वो वैल्यू आप यहाँ पर जान सकते हो सर्च मेथड के थ्रू। तो फाइनली अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट जो है वो समझ लिए हैं, तो अभी हम लोग जो है इस चीज़ को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे जुपिटर नोटबुक पे। तो अभी हम लोग चलते हैं जुपिटर नोटबुक पे और इन्हीं सारी कॉन्सेप्ट्स को जो कि अभी हमने सीखे हैं इनको अभी जुपिटर नोटबुक में हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। तो भाई जैसा कि हम लोग आ चुके हैं अपने जुपिटर नोटबुक में, तो अभी जो हमने सारे पिछले कॉन्सेप्ट स्लाइड में समझे थे उन सभी को जो है अभी हम लोग यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे, और जो भी कॉन्सेप्ट्स अभी हमने स्लाइड्स के अंदर पीछे समझे थे उन सभी को हम लोग जो है फाइनली इसके ऊपर जो है हम लोग अभी इंप्लीमेंट करेंगे और देखेंगे प्रैक्टिकली कि किस तरीके से हमारे पास सर्चिंग मेथड्स के अंदर जो मेथड्स होते हैं वो हमारे एरे के साथ में काम करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो है वो सबसे पहले इंपोर्ट करनी पड़ेगी हमारी लाइब्रेरी, जिसके लिए मैं यहाँ यूज़ करूँगा इंपोर्ट numpy एज NP। तो NP मैंने पहले काफ़ी सेशन के अंदर बताया कि numpy का एलियास होता है, तो हम लोग इस एलियास के साथ में जो है इसको हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे इस लाइब्रेरी को। तो सिंपली मैं इसको इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पर शिफ्ट प्लस एंटर करूँगा, और जैसे मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया ये जो है लाइब्रेरी यहाँ पर लोड हो चुकी है। और अभी जो है मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, और मैं यहाँ पर जो एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ जिसको मैं नाम दे दूँगा यहाँ पर ARR यानी कि एरे का। उसके बाद मुझे np.array मेथड को यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद मुझे यहाँ पर एक सिंगल डायमेंशनल एरे बनाना पड़ेगा जिसमें मैं यहाँ पर जो है कुछ वैल्यूज़ प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ पर वैल्यूज़ दे रहा हूँ 1 2 3 4 से यहाँ पर आप देख सकते हो मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ दे रहा हूँ, और ये वैल्यूज़ जो है ये मैं 4 के लिए दूंगा क्योंकि मुझे 4 के लिए भी इंडेक्सिंग वैल्यू जाननी है, और 4 के लिए मैं यहाँ पर इंडेक्सिंग वैल्यू जान रहा हूँ। तो सिंपली आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने जो है अपना सक्सेसफुली एक एरे कंप्लीट कर लिया, और अभी मैं जो है एक न्यू एरे बनाऊँगा और उसके अंदर मैं np.where मेथड को यूज़ करूँगा। तो वेयर मेथड जो है वो मेरी हेल्प करेगा मेरे एरे की या फिर मेरे वैल्यू की इंडेक्सिंग वैल्यू को जानने में। तो सिंपली मैं यहाँ पर अपना मेन ऑब्जेक्ट पास कर दूंगा, उसके बाद मुझे इक्वल टू करना पड़ेगा एंड देन 4 को पास करना पड़ेगा जो कि मुझे वैल्यू यहाँ पर चाहिए। देन अभी जो है मैं फाइनली अपने ऑब्जेक्ट को जो है यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा, तो मुझे प्रिंट मेथड को यूज़ करना पड़ेगा एंड देन मुझे एक्स को यहाँ पर प्रिंट करना है। अभी मैं जो है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए शिफ्ट प्लस एंटर करता हूँ। तो जैसे ही मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया इसने जो है यहाँ पर आपको इंडेक्सिंग वैल्यू प्रोवाइड कर दी। अब ये इंडेक्सिंग वैल्यू आपको क्या बता रही है? ये इंडेक्सिंग वैल्यू आपको बता रही है कि जो आपके पास 4 प्रेजेंट हैं यहाँ पे, ये जो आपके पास ये 4 प्रेजेंट है या फिर प्लेस है जिस जगह पे, उस जगह की इंडेक्सिंग वैल्यू यहाँ पर ये वाली इंडेक्सिंग वैल्यू है। तो ये हमने सिर्फ स्पेसिफिकली 4 के लिए जाना था। तो अभी हम देखते हैं कि 4 की इंडेक्सिंग वैल्यू हम कैसे जान सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 0 यहाँ पर, तो 0 पे जो है यहाँ पर 1 प्रेजेंट है, तो 1 की इंडेक्सिंग वैल्यू क्या हुई 0 हुई। उसके बाद यहाँ का 2 पे 2 जो है 2 की इंडेक्सिंग वैल्यू क्या हुई 1 हुई। उसके बाद 3 की इंडेक्सिंग वैल्यू 2 हुई। उसके बाद 4 की जो इंडेक्सिंग वैल्यू है वो 3 हुई, तो 3 आपने यहाँ पर 3 दे दिया। ठीक है, पहले 4 की इंडेक्सिंग वैल्यू क्या है 3। उसके बाद 3 के बाद यहाँ पर 5 की इंडेक्सिंग वैल्यू क्या हुई 4। उसके बाद यहाँ पर जो है आपके पास 4, तो 4 की जो इंडेक्सिंग वैल्यू है वो क्या हुई 5, तो इसने आपको 5 दे दिया। उसके बाद यहाँ पर आपके पास 5 के बाद 6 आता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो आपके पास दूसरा 4 था, तो यहाँ पर 4 की इंडेक्सिंग वैल्यू 5 थी। उसके बाद दूसरे 4 की इंडेक्सिंग वैल्यू क्या होगी 6 होगी, तो आपने यहाँ पर
जो है वो 6 दे दिया। तो इस तरीके से इसने क्या किया, इसने इंडेक्सिंग वैल्यू बताई। मतलब ये कि इसने ये बताया कि आपके पास ये जो अरे है इसके अंदर 4 जो है वो 3 बार है, लेकिन वो 3 बार किन किन जगह पे प्लेस है, उस जगह की मुझे इंडेक्सिंग वैल्यू चाहिए। तो इसने आपको इंडेक्सिंग वैल्यू यहाँ पर दे दी। तो यहाँ पर एक जो है वो आपके पास 3 पे इंडेक्स्ड है, एक आपके पास 5 पे इंडेक्स है और एक 4 जो है वो आपके पास 6 पे इंडेक्स है। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर इंडेक्सिंग वैल्यू जान सकते हो अपने एरे के अंदर प्रेजेंट वैल्यू की। तो अभी जो है हमने ये चीज़ तो समझ ली। अभी हम लोग चलते हैं आगे और अभी हम लोग इवन नंबर यानी कि इवन नंबर को जो है हम लोग किस तरीके से यहाँ पर जान सकते हैं, फिर उस इवन नंबर जो हमारे एरे के अंदर उसकी इंडेक्सिंग वैल्यू किस तरीके से जान सकते हैं, अभी हम लोग यहाँ पर वो देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे अपना यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और मैं यहाँ पर जो है सिंपली अपना ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ और उसके बाद मुझे np.array मेथड को यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर np.array मेथड को यूज़ कर रहा हूँ। देन मुझे जो है यहाँ पर कुछ नंबर्स को पास करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर जो है कुछ नंबर्स को जो है वो यहाँ पर पास कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ नंबर्स को जो है वो यहाँ पर पास कर दिया है और अभी जो है मैं यहाँ पर एक नया ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मुझे जो है यहाँ पर उसको np.where मेथड को वापस से यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं लिख दूंगा np.where। उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो है यहाँ पर अपने मेन एरे को पास करना पड़ेगा जो कि था मेरा ARR। उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर परसेंट यानी कि परसेंट का साइन जो है यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर जो है वो परसेंट का साइन यूज़ कर लेता हूँ और मुझे जो है यहाँ से 2 और उसके बाद इज इक्वल टू 0। देन अभी मैं क्या करूँगा, अभी जो है मुझे यहाँ पर इस फाइनली जो है इस नए वाले एरे को जो है यहाँ पर प्रिंट कर देना है। तो मैं यहाँ पर फाइनली इसको प्रिंट कर दूंगा और शिफ्ट प्लस इंटर करता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने जो है यहाँ पर कंप्लीटली जो है वो इंडेक्सिंग वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर ली है। तो मैं ये देखना चाहता हूँ मैंने किसके लिए बात की थी, मैंने इवन नंबर के लिए बात की थी। मैंने इवन नंबर के लिए यहाँ पर जो है वो बात की थी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इवन नंबर कौन कौन से हमारे पास इस एरे के अंदर 2, 4, 6 और 8। तो ये 8, तो आपके पास 2, 4, 6 और 8 ये इवन नंबर जो है इनकी इंडेक्सिंग वैल्यू क्या है ये मुझे पता करना था। तो ये इनकी इंडेक्सिंग वैल्यू है। तो आपके पास यहाँ पर आप देख सकते हो 1 की जो इंडेक्सिंग वैल्यू है 0 है, 2 जो कि हमारे पास इवन नंबर है इसकी इंडेक्सिंग वैल्यू क्या है 1, तो इसने यहाँ पर 1 दे दिया। उसी तरीके से 3 की इंडेक्सिंग वैल्यू क्या है यहाँ पर 2, तो यहाँ पर आपके पास 3 की इंडेक्सिंग वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पर 2 नहीं आएगा क्योंकि ये 3 जो है वो ऑड नंबर है, इवन नंबर नहीं है। इसी तरीके से 4 हमारे पास इवन नंबर है, तो 2 के बाद यहाँ पर 4, तो 4 की इंडेक्सिंग वैल्यू क्या होगी 3, तो इसने यहाँ पर 3 रिटर्न कर दिया। उसके बाद 5 भी जो है वो ऑड नंबर है। उसके बाद यहाँ पर 6, तो 6 क्या है, 6 भी एक इवन नंबर है, तो 6 की इंडेक्सिंग वैल्यू क्या है 5, तो इसी तरीके से यहाँ पर इसने 5 दे दिया। उसके बाद यहाँ पर 7 की जो है वो भी आपके पास जो है वो ऑड नंबर है, लेकिन 8 जो है वो इवन नंबर है, तो 8 की इंडेक्सिंग वैल्यू क्या है 7। तो इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर ये इंडेक्सिंग वैल्यू है। तो 1 जो है वो 0 पे हो गया, उसके बाद 2 जो है वो 1 पे हो गया, 3 जो है वो 2 पे हो गया, 4 जो है वो 3 पे हो गया, 5 जो है वो 4 पे हो गया, 6 जो है वो आपके पास यहाँ पर जो है वो 5 पे हो गया। इसी तरीके से आपके पास सो ऑन। तो ठीक है, ये इंडेक्सिंग वैल्यू के थ्रू मैंने जो है अपने इवन नंबर में ये जानना चाहता था कि मेरे इवन नंबर जो है वो कौन कौन से इंडेक्सिंग वैल्यू पे प्रेजेंट है, फिर कौन कौन सी जगह पे इंडेक्स्ड है, उनकी मुझे वैल्यू चाहिए। तो ये उसने मुझे जो है यहाँ पर वैल्यू दे दी कि आपके जो इवन नंबर है इस लिस्ट के अंदर वो इन जगह पे इंडेक्स्ड है। तो ये हो गया हमारे पास इवन नंबर के लिए। अभी हम लोग जो है इसी चीज़ को ऑड नंबर के साथ भी जो है वो देख सकते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे इसी चीज़ को ऑड नंबर के साथ भी। तो अभी सिंपली जो है मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट किए बगैर जो है इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और कॉपी करने के बाद मैं इसको सिंपली यहाँ पर जो है वो पेस्ट कर देता हूँ। तो कोड जो है उसकी प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए आप कोई टेंशन वेंशन नहीं लीजिएगा, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बस आपके लिए सेम ही रहेगा कोड, बस सिर्फ आपको जो है वो यहाँ पर 1 देना पड़ेगा। देन अभी जो है हमारे पास आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है 1, 3, 5, 7, 9, तो ये क्या है, ये हमारे पास सारे ऑड नंबर्स हैं। तो बेसिकली 9 तो नहीं है, लेकिन हमारे पास 1 से लेके 7 तक जो ऑड नंबर है, यानी कि 1, 3, 5, 7, ये क्या है, ये ऑड नंबर है। तो अभी मुझे ऑड नंबर की इंडेक्सिंग वैल्यू जाननी है कि यहाँ पर ऑड नंबर जो है वो किन किन जगह पे इंडेक्स्ड है, उनकी इंडेक्सिंग वैल्यू मुझे दे दो। तो जैसे मैं शिफ्ट प्लस इंटर करूँगा यहाँ पर मुझे ये वैल्यू जो है वो प्रोवाइड कर देगा। तो यहाँ पर 1 आप देख रहे हो, 1 क्या है, 1 एक ऑड नंबर है और 1 की इंडेक्सिंग वैल्यू क्या है 0। उसी तरीके से आपके पास जो है यहाँ पर आपके पास जो 3 है, 3 क्या है, 3 भी आपके पास जो है एक ऑड नंबर है। तो 3 की इंडेक्सिंग वैल्यू क्या है, तो 1 की इंडेक्सिंग 0 थी, 2 की जो है 1 थी, उसके बाद यहाँ पे इसकी 3 की इंडेक्सिंग वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई, तो यहाँ पर इसने 2 दे दिया। उसी तरीके से आपके पास जो है यहाँ पर 5, तो 5 भी एक ऑड नंबर है, तो 5 कौन से यहाँ पर इंडेक्सिंग वैल्यू प्रेजेंट है 4 पे प्रेजेंट है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास जो है 7, तो 7 किस पे प्रेजेंट है 6 पे प्रेजेंट है। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर
जो आपके ऑड नंबर्स हैं उनकी इंडेक्सिंग वैल्यू जो है वो यहाँ पर जान सकते हो कि एरे के अंदर आपके जो ऑड नंबर्स जिन जगह पे प्लेस है उनकी इंडेक्सिंग वैल्यू क्या है। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर वेयर मेथड के थ्रू ये काम कर सकते हो। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर चलते हैं और अभी कुछ हम लोग देखेंगे यहाँ पर सॉर्टेड मेथड्स को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई हम जो है अगर कोई वैल्यू को इंसर्ट करें तो हम किस तरीके से, या फिर हमारे पास यहाँ पर कोई वैल्यू अगर इंसर्टेड है तो हम किस तरीके से उस चीज़ को यहाँ पर जान सकते हैं कि हमारी इस चीज़ की इंडेक्सिंग वैल्यू या फिर जो भी हमने नया वैल्यू इंसर्ट किया है उसकी इंडेक्सिंग वैल्यू क्या है। तो सिंपली अभी मैं यहाँ पर नया ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ और उसके अंदर जो है मैं यहाँ पर सिंपली जो है np.array मेथड को यूज़ करूँगा और यहाँ पर मैं np.array मेथड को यूज़ कर रहा हूँ। एंड देन अभी जो है मुझे यहाँ पर कुछ देना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ दे दूँगा, जैसे मैं 6, 7, 8 और 9 ये मैंने यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ जो है वो प्रोवाइड कर दी। अभी मैं क्या करूँगा, अभी जो है मुझे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा नया, तो मैं यहाँ नया ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। उसके बाद मैं जो है np डॉट यहाँ पर सर्च सॉर्टेड मेथड, तो सर्च सॉर्टेड मेथड को जो है मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा ताकि मैं जो है अपने यहाँ पर सॉर्ट कर सकूँ वैल्यूज़ को। तो यहाँ पर मैंने सर्च सॉर्टेड मेथड को जो वो यूज़ कर लिया। उसके बाद मेरा मेन ऑब्जेक्ट मैं इसमें पास करूँगा। देन मुझे 7, तो यहाँ पर मुझे जो है वो 7 के लिए वैल्यू चाहिए। तो मैं यहाँ पर 7 के लिए अगर मुझे वैल्यू चाहिए, मतलब मुझे ये जानना है कि 7 जो है यहाँ पर 7 आपके पास प्रेजेंट है, तो 7 की इंडेक्सिंग वैल्यू जाननी है। तो 7 की इंडेक्सिंग वैल्यू क्या है ये मुझे जानना है। तो मैं यहाँ पर 7 पास कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर 8 पास करूँ तो वो 8 की इंडेक्सिंग वैल्यू दिखाएगा, अगर 9 पास करूँ तो वो 9 की इंडेक्सिंग वैल्यू भी मुझे दिखा देगा। तो अभी सिंपली मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर जो है प्रिंट कर दूंगा इस चीज़ को और सिंपली मैं जो है x को यहाँ पर जब प्रिंट करूंगा तो मेरा रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो x है यहाँ पर बेसिकली 7 जो है वो यहाँ पर इंडेक्स नंबर 1 पे प्रेजेंट है। तो इंडेक्स नंबर 0 पे जो है 6 प्रेजेंट है, इंडेक्स नंबर 1 पे जो है यहाँ पर 7 प्रेजेंट था, तो इसलिए यहाँ पर 7 की इंडेक्सिंग वैल्यू उसने हमें यहाँ पर दे दी। इसी तरीके से अगर मान लो कि मैं यहाँ पर जो है वो 9 की इंडेक्सिंग वैल्यू जानना चाहता हूँ, तो यहाँ पर इसने मुझे 9 की इंडेक्सिंग वैल्यू दी थी। 9 जो है वो 3 नंबर पे इंडेक्स्ड है। इसी तरीके से अगर मैं किसी और की जानना चाहता हूँ, मान लो कि मैं जो है वो यहाँ पर 8 की जानना चाहता हूँ, तो मैं 8 की भी जान सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर 8 की जान लेता हूँ, तो ये मैं 8 की जो है वो 2 है, ठीक है, इंडेक्सिंग वैल्यू। तो इस तरीके से आप जो है वो अलग अलग नंबर्स के साथ में काम कर सकते हो और अलग अलग नंबर्स की जो है वो इंडेक्सिंग वैल्यू को यहाँ पर जान सकते हो। तो अभी सिंपली जो है हमने यहाँ पर अभी जो है कोई यहाँ पर अभी हमने लेफ्ट यानी कि लेफ्ट इंडेक्सिंग की थी। अभी हम लोग राइट साइड से जो है वो इंडेक्सिंग वैल्यू जानेंगे कि हम लोग राइट साइड से जो है वो किस तरीके से यहाँ पर इंडेक्स कर सकते हैं। तो सिंपली मैं इसी चीज़ को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पर जो है अभी हमें एक एट्रीब्यूट देना पड़ेगा साइड। तो साइड क्या डिफाइन करता है, साइड हमें बताता है कि आपके पास जो वैल्यू है वो आपको कहाँ से लेनी है। मतलब साइड एक एट्रीब्यूट होता है जो कि हमें बताता है कि भाई हमें जो यहाँ पर वैल्यू चाहिए वो किस जगह से हमें यहाँ पर वैल्यू लेनी है। तो हम यहाँ पर सिंपली जो है यहाँ पर राइट को जो है वो डिफाइन करते हैं कि भाई हमें जो है वो राइट साइड से इंडेक्सिंग वैल्यू, मतलब अभी जो हमने देखी थी यहाँ पर लेफ्ट साइड से देखी थी कि लेफ्ट साइड से जो है 7 की इंडेक्सिंग वैल्यू क्या थी हमारे पास 1। लेकिन अगर हम राइट साइड से देखें, मतलब हम यूँ देखें 9, 8, 7, 6, तो हमारी 7 की इंडेक्सिंग वैल्यू क्या होगी ये हमें जानना है। तो अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं राइट साइड से, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 9। तो अभी हमने यहाँ पर 6 से, तो 6 से जब हम देख रहे थे तो 6 से हमने यहाँ पर जो इंडेक्सिंग वैल्यू कंसीडर की थी वो 0 कंसीडर की थी। लेकिन अभी हम 9 की इंडेक्सिंग वैल्यू 0 कंसीडर करेंगे, 8 की इंडेक्सिंग वैल्यू 1 कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पर 7 की इंडेक्सिंग वैल्यू क्या हुई 2 हुई। तो यहाँ पर सिंपली जो है हम लोग यहाँ पर जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं 7 लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पर 8 लिखा हुआ, तो मैं यहाँ पर 7 लिख देता हूँ और ये मैंने 7 लिख दिया। और अभी हम लोग जो है इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं इसका रिजल्ट। ओके, तो ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे कि हमने यहाँ पर कंप्लीटली सक्सेसफुली जो है वो यहाँ पर 7 की इंडेक्सिंग वैल्यू राइट साइड से भी जान ली है। लेकिन इसी तरीके से अगर मुझे लेफ्ट साइड से जाननी हो तो मैं लेफ्ट साइड से भी जान सकता हूँ, जैसे कि हम जान चुके हैं पहले, लेकिन मैं लेफ्ट साइड से भी यहाँ पर जान सकता हूँ। लेफ्ट साइड से क्या है, लेफ्ट साइड से हमारे पास यहाँ पर 1 है। तो इसी तरीके से अगर आप लेफ्ट साइड से यूँ भी जान सकते हो और आप लेफ्ट साइड से यहाँ पर एक साइड डिफाइन करके वो भी जान सकते हो। तो अभी हम लोगों ने जो इस चीज़ को राइट साइड से जाना था, तो अभी हम लोग जो है इसको एग्जीक्यूट करते हैं। राइट साइड से हमारे पास यहाँ पर 7 की इंडेक्सिंग वैल्यू 2 है और लेफ्ट साइड से हमारी 7 की इंडेक्सिंग वैल्यू 1 थी। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर नंपाई के साथ में काम कर सकते हो और अलग अलग जो आपके पास एरे है उसके साथ में यहाँ पर काम कर सकते हो। तो इस तरीके से आप जो है अभी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं यहाँ पर इंडेक्सेस वैल्यू। तो यहाँ पर अगर हमें किसी चीज़ की मतलब कोई मिसिंग वैल्यू है, जैसे मेरे पास यहाँ पर मैं एक एरे बनाता हूँ, मान लो कि मैं यहाँ पर एक एरे बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक एरे बनाना है, पहले मैं एरे बना लूँ उसके बाद आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं एक एरे बनाता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं जो है वो एक एरे बना रहा हूँ और एरे के अंदर मैं कुछ वैल्यूज़ दूंगा 1, 3, 5 और 7। तो यहाँ पर मैंने जो है ऑड वैल्यूज़ दे दी और वो एरे जो है वो सिंगल डायमेंशनल एरे है। देन अभी मैं क्या करूँगा, अभी जो है मुझे यहाँ पर चाहिए होगा np.search_sort मेथड। तो सर्च सॉर्ट मेथड से मैं क्या करूँगा यहाँ पे, ओके, तो यहाँ पर सर्च सॉर्ट मेथड से मैं जो है अपने एरे की मिसिंग वैल्यूज़ की इंडेक्सिंग वैल्यू जान सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर मैं
इसके अंदर एक एरे बनाऊंगा, इसके अंदर मैं यहाँ जान सकता हूँ 2, 4 और 6। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरी जो लिस्ट है, जो कि मैंने यहाँ पर एक एरे बनाया है, उसके अंदर ये तीनों वैल्यूज जो है वो मिसिंग है। मतलब 1 के बाद 2 आना चाहिए, वो मिसिंग है, 3 के बाद 4 आना चाहिए, वो भी मिसिंग है, और 5 के बाद 6 आना चाहिए, वो भी मिसिंग है। तो अगर मुझे किसी मिसिंग वैल्यू की इंडेक्सिंग वैल्यू जाननी है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर सर्च सॉर्टेड मेथड को यूज़ करूँगा, और ये मेरी हेल्प करेगा मेरी मिसिंग वैल्यू, जो कि मेरी एरे के अंदर या फिर मेरा जो सिंगल डायमेंशन एरे आप यहाँ पर देख रहे हो इसके अंदर वो मिसिंग है, उसकी इंडेक्सिंग वैल्यू मुझे यहाँ पर जाननी है। तो वो मैं कैसे जान सकता हूँ, वो मैं जान सकता हूँ सर्च सॉर्टेड मेथड से। और उसके बाद फाइनली मैं जो है यहाँ पर अपने एरे को जो है यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा, और यहाँ पर मैं अपने एरे को प्रिंट कर दूंगा और मेरा रिजल्ट जो है मेरे सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरी जो इंडेक्सिंग वैल्यू मेरे सामने यहाँ पर आ चुकी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि अब एज्यूम कर लो कि अगर यहाँ पर 2 है, मान लो कि अभी यहाँ 2 नहीं है, लेकिन आप सपोज करो कि यहाँ पर 2 था, यहाँ पे 4 है और यहाँ पर जो है वो 6 है। तो अभी आपने देखा कि हमने किस तरीके से जो है यहाँ पर मिसिंग वैल्यूज जो कि हमारे एरे के अंदर नहीं है उसकी इंडेक्सिंग वैल्यू यहाँ पर जान ली है। तो 0 की इंडेक्सिंग वैल्यू क्या थी, यहाँ पर 0 बेसिकली 1 की इंडेक्सिंग वैल्यू क्या थी, 0। तो यहाँ पर आपको 0 मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 2, तो 2 मिसिंग है, तो हमें यहाँ जानी थी मिसिंग वैल्यू की इंडेक्सिंग वैल्यू। जो वैल्यू प्रेजेंट है हमें उसकी इंडेक्सिंग वैल्यू नहीं चाहिए, जो वैल्यू मिसिंग है हमें उसकी इंडेक्सिंग वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर 2 मिसिंग था, तो 2 की इंडेक्सिंग वैल्यू उसने दे दी 1। तो 1 की इंडेक्सिंग वैल्यू क्या है, 0। 1 के बाद 2 आता है, तो 2 की इंडेक्सिंग वैल्यू क्या हुई, 1। तो यहाँ पर 1 इसने दे दिया। उसी तरीके से यहाँ पर फिर 3 की नहीं चाहिए क्योंकि 3 तो प्रेजेंट है, 4 मिसिंग है तो 4 की चाहिए। तो 4 की चाहिए, तो हमें 4 के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसकी 0 थी, 1 की, 2 की क्या हो गई, 2 की हमारे पास यहाँ पर हो गई 1। और उसके बाद 3 की क्या है, 3 की हमारे पास जो है वो यहाँ पर 2 हो गई। तो इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पर जान सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास 2 भी प्रेजेंट है, तो इसी तरीके से अभी जो है हम लोग यहाँ पर 4 की जान रहे थे। तो 4 की क्या होगी, इसकी 0 हो गई, इसकी 1 हो गई, इसकी 2 हो गई, इसकी 3 हो गई। तो 4 की जो है हमारे पास 3 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम जो है वो इंडेक्सिंग वैल्यू जान सकते हैं जो कि हमारे एरे के अंदर यहाँ पर वैल्यू प्रेजेंट है उनकी। तो इस तरीके से यार हमारे फाइनली जो है मेथड्स यहाँ पर सारे कंप्लीट हो गए हैं NumPy के, और इसके अंदर हमने सर्चिंग मेथड्स के अंदर आज जो है वो यहाँ पर वियर्ड मेथड और सर्च सॉर्टेड मेथड के थ्रू किस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पर लेफ्ट इंडेक्सिंग वैल्यू जान सकते हैं और अलग अलग इंसर्टेड वैल्यू जान सकते हैं हमारे एरे की या फिर हमारे एरे के अंदर प्रेजेंट वैल्यूज़ की। और इस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पर सर्च मेथड्स हैं NumPy के अंदर उसके साथ में यहाँ पर काम कर सकते हैं और अपने एरे को अलग अलग तरीके से इंडेक्स उनकी वैल्यू जान सकते हैं, और उन किन किन एरे के अंदर कौन कौन सी इंडेक्सिंग वैल्यू फिर किन किन जगह पे इंडेक्स्ड है उनके अंदर वैल्यूज़ वो हम यहाँ पर पता कर सकते हैं। तो यार फाइनली ये सेशन जो है वो यहाँ पर एंड हो जाएगा, और अभी जो है हम लोगों ने सर्चिंग के अंदर जो है वो सारे मेथड्स को यहाँ पर कवर कर लिया है, और आगे वाले सेशंस के अंदर अभी हम लोग और NumPy के जो मेथड्स हैं या फिर जो फंक्शंस हैं उनको कवर करने वाले हैं। तो गाइज़ ये आई होप कि ये वीडियो जो है आप लोगों को पसंद आ गया होगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और अभी तक के लिए फोक्स इतना ही। आगे वाले NumPy के सेशंस के अंदर हम लोग और जो है वो NumPy को एक्सप्लोर करेंगे और मेथड्स के साथ में यहाँ पर काम करेंगे और प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे इसी पाइथन नोटबुक के ऊपर। तो अभी तक के लिए फोक्स इतना ही। गुड बाय।